जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएनसी क्लासेस में। हम लोग जो फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ रहे थे चैप्टर 4 ए और आर्टिकल 51 ए, ठीक है। इसमें एक ही आर्टिकल है और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के दौरान इसे इंसर्ट किया गया था हमारे मूल संविधान में ये नहीं था। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो भी इसके बारे में जो बैकग्राउंड था उसके बारे में हम लोग बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो बातें लिखी गई हैं। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी हमारे पार्ट 4 ए में दिया हुआ है, जिसमें जो आपके 10 फंडामेंटल ड्यूटी हैं ये पहले संविधान जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1976 उसके अंतर्गत जोड़ा गया था। 11वां जो लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी है ये आपके 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में अटल जी की जो सरकार थी उसके अंतर्गत जोड़ा गया था। तो आर्टिकल 51 सबसे पहले ये कहता है कि इट्स शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के हर नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि क्या, पहला कहता है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट, यानी कि हमारा जो संविधान है संविधान का रेस्पेक्ट करे और संविधान के अनुसार चले, ठीक है। क्योंकि हमारी जो कंट्री है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी मजहब के हो, आप कुछ भी वो जो है वो आपका एक प्राइवेट मैटर है। कंट्री में क्या होगा, देश में क्या होगा, हमारे यहाँ जो भी चीज़ें हैं, जो भी संस्थाएं हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सब किसके अनुसार चलेंगी, संविधान के अनुसार चलेंगी। और हर भारतीय का ये कर्तव्य है कि वो संविधान की इज्जत करे और संविधान के अनुसार चले और इसके जो भी आदर्श हैं उनको पालन करे और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, ठीक है, उनकी इज्जत करें। यहाँ तक कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है और जो हमारा नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग तिरंगा और नेशनल एंथम जनगणमन, इन सब का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये पहला फंडामेंटल ड्यूटी है किसी भी भारतीय का, ठीक है। दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी ये कहता है कि टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। 15 अगस्त 1947 को हमारा जो देश था वो अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ और इस स्वतंत्रता की लड़ाई जो पुराने समय से मतलब कह सकते हैं कि 1857 से एक तरह से हमारा पहला विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, और तब से लेके जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान दी, और भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हमें उनके आदर्शों को पालन करना चाहिए, उनके आदर्शों पर चलना चाहिए और हमें उनका आदर करना चाहिए। यहाँ तक कि फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। और हमारे जितने भी जो भी उनके मतलब एक तरह से कहने का मतलब ये है कि जो हमारे एक तरह से वो हमारे लिए आदर्श होने चाहिए। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो हमारे लिए क्या होने चाहिए, एक आदर्श होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, ऐसे बहुत सारे, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ठीक है। इन लोगों को हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए और हमें उनके बनाए हुए जो आइडियल्स है, जो आदर्श है, उस पर हमें चलना चाहिए। तीसरा ये कहता है कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत का जो संप्रभुता है, ठीक है, संप्रभुता, सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री का जो पूरी तरह से जो कंट्रोल है वो हमारे खुद के लोगों के हाथ में है। यानी कि जो सॉवरेनिटी है वो भारत के लोगों के पास है, ठीक है। और जो हमारे ऊपर किसी भी बाह्य जो एक्सटर्नल फोर्स है, यानी एक्सटर्नल कोई भी हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। दूसरा है यूनिटी, यानी हमारी जो एकता है, और इंटेग्रिटी जो अखंडता है उसे हमें बनाए रखना है, उसे हमें अक्षुण्ण रखना है। यानी कि कोई भी किसी भी तरीके से, क्योंकि भारत सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिया जो है एक मतलब कह सकते हैं एक बहुत ही यूनिक कंट्री है। पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो आप कहीं भी चले जाएंगे तो हर देश में सिर्फ एक ही तरह के लोग नॉर्मली पाए जाते हैं, लेकिन इंडिया आप देखेंगे तो मतलब इतनी विविधताएं हैं यहाँ पे कि आप साउथ चले जाइए, नॉर्थ चले जाइए, यहाँ से एकदम अलग होंगे, ईस्ट चले जाइए मतलब एक तरह से अलग होंगे, वेस्ट पे चले जाइए तो अलग होंगे। मतलब कह सकते हैं कि भारत में आप कुछ किलोमीटर जाएंगे तो यहाँ पे खाना, कुछ किलोमीटर जाएंगे तो बोली, कुछ किलोमीटर जाएंगे तो यहाँ पे रहन सहन एकदम मतलब एक दूसरे से एकदम अलग होता है। तो इतनी सब डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारा जो देश है उसे हमें एक जो यूनिटी है, एकता हमें बनाए रखनी है और इंटेग्रिटी, अखंडता बनाए रखनी है। भारत को हमको एक बनाए रखना है और ये हर भारतीय का कर्तव्य है कि वो ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे भारत के सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी पर कोई खतरा है, ठीक है। अगला है डी,
तो कहता है कि टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, यानी कि हमें अपने भारत का, हमें अपने देश का अपने डिफेंड करना है, रक्षा करना है, और जब आह्वान किया जाए, यानी कि देश सेवा के लिए जब आह्वान किया जाए तो हर भारतीय करना ये कर्तव्य बनता है कि देश सेवा के लिए आगे आए। ठीक है, नॉर्मली देश सेवा के लिए मतलब आप लोग देखते हैं कि जब भी किसी कंट्री के बीच में जब लड़ाई होती है, जब कोई वॉर सिचुएशन आता है तो उसके लिए आर्मी है, लेकिन जब बहुत मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जब आर्मी भी उस सिचुएशन में काम ना कर सके, यानी कि बहुत मतलब बड़ी लड़ाई हो जाए, तो भारत का हर नागरिक, याद रखिएगा कि हर नागरिक को युद्ध में जाना पड़ सकता है। ये आपका एक तरह से ड्यूटी भी है और आपको जाना पड़ सकता है। ठीक है, यानी युद्ध में आपको मतलब हर नागरिक को, जो भी मतलब ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जो यंग है, फिट हैं, उनको जाना पड़ सकता है। अगला है कि टू प्रमोट हार्मनी एंड कॉमन ब्रदरहुड। ठीक है, वही बात हमने बताया कि इसके पहले कि भारत में जो डाइवर्सिटी है, यानी कि अलग अलग भाषा, जो इनके मतलब भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, रेस के आधार पे, ठीक है, जेंडर के आधार पे, किसी भी आधार पे हमें एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे के साथ बने रहना है, किसी भी आधार पे हमें बंटना नहीं है। ठीक है, और हमारे अंदर एक कॉमन ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा बनाए रखना है। ठीक है, अगला है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। हमारा जो संस्कृति, हमारा जो एक विरासत है, उस विरासत को हमें बनाए रखना है किसी भी तरीके से, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो हेरिटेज है, संस्कृति है, ये मतलब पूरे दुनिया में हम लोग देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ ऐसी हैं जो पूरे वर्ल्ड में ऐसा आपको देखने को नहीं मिल सकता। तो कह सकते हैं कि इंडिया एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, और इस जो सुंदरता है हमारे देश की, उस सुंदरता को हमें बनाए रखना है, उस हेरिटेज का, उस विरासत का हमें बचाए रखना है। ठीक है, ये हमारे जो फंडामेंटल राइट है, इसको हमने इस पार्ट में कवर किया है। अगले जो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज जो बचे हुए हैं, सॉरी राइट नहीं ड्यूटी, उसको हम अगले पार्ट में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।